उत्तराखंड की धामी सरकार क्या पहाड़ के विकास को लेकर सिर्फ कागजी काम कर रही है? क्या सिर्फ दावों के जरिए ही तमाम चीजों को जमीन पर दिखाने की कोशिश की जा रही है? सवाल ये कि जिस गैरसैंण को लेकर लगातार बातें उठती हैं, लगातार सियासत भी होती है, लगातार लोगों की भावनाओं से क्या अब खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि गैरसैंण में सरकार ने पहले विधानसभा के बजट सत्र का ऐलान किया, 7 जून से वो सत्र प्रस्तावित भी था, लेकिन ऐन मौके पर सरकार पलट गई और अब गैरसैंण को एक बार फिर नजरअंदाज किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। यानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र नहीं होगा, यह सरकार ने फैसला कर लिया है और अब बजट सत्र देहरादून में ही कराया जाएगा, वो भी 14 जून से कराया जाएगा। इस तरीके की बातें धामी सरकार की ओर से कही जा रही हैं। यानी गैरसैंण जिस राज्य की अवधारणा को लेकर गैरसैंण एक अहम केंद्र रहा हो, राज्य आंदोलन की भावना, राज्य आंदोलनकारियों के तमाम तरीके की जो उनकी भावनाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ हो, उसी गैरसैंण को एक बार फिर सरकार ने अनदेखा किया है और अब सरकार गैरसैंण जाना नहीं चाहती। यानी पहाड़ की ओर सरकार का जाने का मूड नहीं है, मन नहीं है, इसीलिए सरकार अब तरह तरह के बहाने बना रही है। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा वक्त में चारधाम यात्रा चल रही है, इसीलिए गैरसैंण में व्यवस्थाएं नहीं हो सकती, और जबकि ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया है। यानी गैरसैंण को या गैरसैंण के नाम पर वोट हासिल करने की तरकीब तो खूब आती है राजनीतिक दलों को, लेकिन जब वहां बारी काम करने की आती है या वहां जाने की आती है, तब सरकार वहां जाती नहीं और देहरादून में बैठकर ही तमाम काम अपने निपटाना चाहती है। तो पहाड़ी राज्य में गैरसैंण को लेकर जो तमाम तरीके की चीजें हैं, अगर उन चीजों को इस तरीके से सरकार सिर्फ कागजों में करेगी या फिर दिखावा करेगी कि गैरसैंण को लेकर हम संजीदा हैं, मगर जब वक्त आएगा कि गैरसैंण जाएं, वहां प्रतीकात्मक तौर पर भी सरकार नहीं जा रही, तो ये परिस्थितियां उत्तराखंड के लिए बहुत चुनौती वाली है और खास तौर पर राज्य आंदोलनकारियों के लिए बहुत ये गंभीर झटका है कि सरकार कहती पहले है लेकिन बाद में जब जाने का वक्त आता है तो जाती नहीं है। इन परिस्थितियों में ये समझा जा सकता है कि इस पहाड़ी राज्य में अफसरशाही, नौकरशाही और तमाम जो सियासतदान हैं वो कैसे अपनी सहूलियत के हिसाब से सब कुछ टटोलते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन जब पहाड़ के लिए काम करने का वक्त आता है या जब पहाड़ चढ़ने का वक्त आता है तो सरकार को तकलीफ होने लगती है। तो ये बहुत गंभीर मसला है। अब भले ही सरकार के पास तरह तरह के बहाने हो, तरह तरह के तर्क हों और सरकार ये कह रही हो कि बाद में देखा जाएगा, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी में जब सरकार गर्मियों में ही नहीं जा रही तो फिर सर्दियों में कैसे जाएगी? और जिस वक्त चुनाव होते हैं या चुनाव के पहला साल होता है, तब गैरसैंण नेताओं को, सत्ता पक्ष के लोगों को खूब याद आता है, लेकिन जब चुनाव टल जाते हैं, सत्ता मिल जाती है, तो फिर देहरादून तक ही सरकार सिमट जाती है, सरकार का तंत्र सिमट जाता है। और अब आगे इस मसले पर किस तरीके की लड़ाई होगी, ये देखना दिलचस्प है।